विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम पिछले 6 महीनों से दे रहे हैं। आज दिनांक 21 सितंबर 2020 हम जो ये धम्म देशना देते हैं ये मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर है। जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध बनने के बाद जो सिखाया है लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, जहां जहां अलग अलग अवस्था में अलग अलग जगह पर जाकर जो बुद्ध सिखाते रहे, उन सारे उनके उपदेशों को, सारे उनके वाणी को, संदेशों को भिक्षु संघ ने बुद्ध से लेकर आज तक उसे, उस त्रिपिटक को पूरी तरह, बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा है। और उन्हीं त्रिपिटक, जो पाली त्रिपिटक है, उस पाली त्रिपिटक के ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम प्रकाश डालेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक बना रहे, दीर्घ काल तक टिका रहे और सभी लोग उसे सुनकर, उसे जानकर, अपने बुद्धि से उस पर चिंतन मनन करके अपने उद्धार के लिए उसे जाने, समझे और अपने जीवन का उद्धार करे, मंगल करे, धन्य हो जाए, बड़े सुखी शांत लोग बने, दुख से मुक्त बने। यही रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बताया है, जो पाली त्रिपिटक में आज वो संग्रहित है। हम उन्हीं त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से आज एक विशेष सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है वेरंज सूत्र। वेरंज सूत्र ये ऐसा सूत्र है, एवं में सुतं एकं समयं भगवा वेरंजाय विहरति नड़े रूपची मंदमूले अथको वेरंजो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि समोदनीयं कथं सारणीयं वितिसारित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्नो को वेरंजो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवो च। तो एक समय तथागत भगवान बुद्ध वेरंज आय, इस गांव में, गांव की सीमा में वो रहते थे और वहां पर एक नीम का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। तब ये वेरंज आय का, वेरंज गांव का एक ब्राह्मण, उस शहर का एक ब्राह्मण, उसका नाम भी वेरंज ब्राह्मण था, बड़ा होशियार था। तो उन्होंने बुद्ध के बारे में सुन रखा है और आज जब बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई तो बड़ा वो प्रसन्न हुआ, धन्य हुआ। चलो बुद्ध बैठे हैं, आ गए हैं बुद्ध यहाँ पर हमारे गांव में। तो ऐसा सोचकर जब बुद्ध को उन्होंने बैठे हुए देखा तो वहां गया
जाकर उन्होंने बातचीत करके नमस्कार करके एक और बैठकर वो बुद्ध से प्रश्न पूछने लगा। तो प्रश्न पूछता है, सुतं मेतं भो गौतम न समनो गौतमो समनो ब्राह्मणे जिन्ने उड्ढे महल्लके अधुगते वयो अनुपत्ते अभिवादेति न पच्युट्ठेति व आसनेन व निमंतेति। तो वो कहता है कि बनते, मैंने आपके बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि जो तथागत बुद्ध है वो अपने से उम्र में बड़े कोई ब्राह्मण को भी, कोई श्रमण को भी वो वंदन नहीं करते। बहुत जिनकी उम्र हो गई उनको तो वंदन करना चाहिए ना उम्र के हिसाब से, तो बुद्ध कोई वंदन नहीं करते किसी को। और किसी को बैठने के लिए वो स्वयं उठकर उनको निमंत्रित करके उन्हें बैठने के लिए आसन देना चाहिए बुद्ध ने कभी, जब उनकी उम्र छोटी है तो ये कभी बुद्ध करते नहीं। वो किसी को बैठने के लिए अपना आसन देकर उठकर उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें बिठाना चाहिए कि जो वृद्ध है, जो ब्राह्मण है, जो श्रमण है, जो साधु संत है, उम्र से भी जो बड़े हैं, और ऐसे लोगों का तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप करते नहीं हैं, ऐसा हमने सुना है। तो भंते, ये क्या सही बात है क्या? जो हमने सुना सही है क्या? ऐसा प्रश्न उस वेरंज ब्राह्मण ने बुद्ध को पूछ लिया है। तब बुद्ध कहने लगे, नाहं तं ब्राह्मण पश्यामि सदैव के लोके समारके सब्रह्म के ससमन ब्रह्मणीया पजाय सदैव मनुष्याय यमहं अभिवादेयुं वा पच्युट्ठेयं वा आसनेन वा निमंतेयं। बुद्ध ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बुद्ध कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं इस संपूर्ण विश्व में ये सारे विश्व मंडल में ऐसा मैं कोई व्यक्ति नहीं देखता। देवता लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता, श्रमणों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखता, ब्राह्मणों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखता कि ब्राह्मण में और ब्राह्मण परिषदों में और ब्रह्म परिषदों में, वहां भी ब्रह्म लोकों में भी मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता कि जिन्हें मैं प्रणाम कर लूं, जिनको मैं बुलाकर बैठने के लिए सीट दे दूं, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि जो ज्ञान मुझे है, जो मैंने पाया, वो ज्ञान पाने वाला व्यक्ति मुझे नहीं दिखता कोई। उम्र में वो बड़े होंगे, लेकिन जो मैं जानता हूं वो नहीं जानते, नहीं समझते। जो ज्ञान मुझे हासिल हुआ है वो किसी को ज्ञान हासिल नहीं हुआ है। मुझसे कोई ज्ञान में बड़ा नहीं है, इसलिए मैं उनको वंदन नहीं कर सकता। और यदि मैंने वंदन किया, बुद्ध कहते हैं, बुद्ध वाणी है, यही ब्राह्मण तथागतो अभिवादेय वा पच्युट्ठेय वा आसनेन वा निमंतेय मुद्धापि तस्य विपत्त्याति। इतनी ऊंची बात बुद्ध ने कही कि यदि मैं किसी को नमस्कार कर लूं और किसी को अभिवादन करके उनको बैठने के लिए आसन दे दूं,
तो ब्राह्मण हानि उसकी हो जाएगी, उसके सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी यदि मैं ऐसा कर लूं तो। क्योंकि वो ज्ञान में, शील में और प्रज्ञा में जो ऊंचाई मैंने हासिल की है, बुद्ध की जो ऊंचाई होती है वो बहुत ऊंची होती है और ये तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैं अभिवादन करके किसी को बैठने के लिए आसन नहीं देता। जब देखते हैं कि देवी देवता भी बुद्ध से मिलने आते हैं तो बुद्ध कभी उठते नहीं, बुद्ध उनका वाणी से स्वागत करते हैं लेकिन उठते नहीं, वो आएंगे ही। कई देवताओं के आने का उल्लेख उनके जीवन में है, आया है, लोगों ने देखा है। उन दिनों के लोगों ने, भिक्षु संघ ने देखा, लोगों ने देखा। तो जब भी कोई विश्वमंडल से भी, कोई अंतरिक्ष से भी, कोई देवता लोक से कोई आता है तो वो भी आकर बुद्धों को वंदन करता है, वंदन करके, अभिवादन करके खड़े हो जाता है। तो इसलिए सारे विश्वमंडल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिन्हें मैं हाथ जोड़कर वंदन करूं। और क्या क्या बात मुझ में है, इस प्रकार की बातें भी वो कहने लगे, बताने लगे। और फिर वो जो उन पर जो आरोप लगाए थे, जो आरोप तो वो पूछ रहा था कि आप पर और भी लोगों का एक आरोप है, कि वो आरोप ऐसा कि श्रमण गौतम ये कभी अरसो, श्रमण गौतम ये कभी किसी में रस नहीं लेते, किसी में आनंद नहीं लेते, किसी में रमते नहीं। तो बुद्ध बताते हैं कि नहीं, बुद्ध जो होते हैं वो सारे रसों से, सारी इंद्रियों के जो रस होते हैं, रूप रसा यानी किसी सुंदर रूप को देखकर उसमें मजा लेना, उसमें विलुप्त हो जाना, इससे श्रमण गौतम मुक्त हो गए हैं। शब्द रसा, किसी की बातों में उन्होंने मजा लेना, सुनते रह जाना, उसमें आनंद लेना, उससे तथागत मुक्त हो गए हैं। गंध रसा, रस रसा, फोटोभ रसा, तो इस प्रकार के जो विषयों में आसक्ति या आनंद जो सामान्य लोगों को मिलता है, बुद्ध उनके ऊपर उठ गए हैं। बुद्ध उनमें आनंद नहीं लेते, उसमें रस नहीं लेते, उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई तृष्णा नहीं बुद्ध के हृदय में, बुद्ध के मन में। उच्छिन्न मूला, सारे उस तृष्णा को बुद्ध ने जल मूल से उखाड़ फेंक दिया है और वो तृष्णा बुद्ध में रही नहीं। तो इस प्रकार का बुद्ध का जीवन होता है। उसी प्रकार फिर बुद्ध निभोगो समनो गौतमो, यानी जो लोग भोग में, विषय भोग में रमे रहते हैं, रूप का विषय, आंखों का विषय, आंखों से अच्छी दिखने वाली वस्तुएं, या शब्दों का, जो शब्दों के भोग में रमे रहना, या कभी गंध, बहुत सुगंध हो, उसमें बहुत आनंदी होना, रमे रहना, फंसे रहना, या इंद्रिय का जो भोग है, अपने 6 इंद्रियों का, इस भोग से तथागत बुद्ध पूरी तरह निकल चुके हैं। यह कोई भोग उन्हें आकर्षित नहीं करता। उन्होंने इन सब से मुक्ति पा ली है और उनका चित्त निर्मल होकर, मुक्त होकर
विहार करने वाला ऐसा बुद्ध का चित्त बन गया है। ये भोगों में बुद्ध कभी रमते नहीं। फिर और भी बुद्ध पर जो आरोप लगाया जाता था कि बुद्ध अक्रियावादी है, बुद्ध क्रियावादी नहीं तो अक्रियावादी, ये न करो वो न करो, ऐसा न करो वैसा न करो, तो इस प्रकार की बात बुद्ध कहते हैं। दूसरे लोग तो ऐसी बात नहीं करते। दूसरे लोग कहते हैं कि जो मन में आया करो, जैसा तुम्हें करना चाहिए करो, जो भी तुम्हारे विचार में आता है करो, जैसा तुम्हें लगता है वैसा करो। लेकिन बुद्ध तो रिस्ट्रिक्शन लाते हैं, ये न करो वो न करो। तो इसीलिए बुद्ध पर आरोप था कि बुद्ध अक्रियावादी है, यानी न करो कहने वाले हैं। तो ऐसा भगवान आप पर आरोप है, या आपके बारे में मैंने सुना है, तो क्या सही है क्या? तो बुद्ध कहते हैं मैं तो बताता हूं कि ये ना करो, ये बात सही है, लेकिन क्या ना करो? मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने काया से दुराचार न करो, काया के दुराचार से बचे रहो। वो दुराचार तुम्हें दुर्गति में ले जाने वाला होता है। दुराचार दुख निर्माण करने वाला होता है, इसीलिए तुम काया से दुराचार न करो। मैं ये सिखाता हूं। तुम वाणी से दुराचार न करो। वाणी का दुराचार होता है वाणी से गाली गलौज करना, वाणी का दुराचार होता है वाणी से झूठ बोलना, वाणी से चुगली खाना, वाणी से किसी की निंदा करते बैठना। ये जो वाणी का दुराचार होता है, वाणी का दुराचार होता है कि व्यर्थ बकवास करते रहना, व्यर्थ बातें करते रहना। तो तथागत बुद्ध ये नहीं सिखाते। बुद्ध कहते कि ऐसा ना करो, तो वाणी से दुराचार ना करो, वाणी से झूठ ना बोलो, और मन से दुराचार ना करो। जो मन में दुराचार करने की वृत्ति आ जाती है, क्रोध आ जाता है, तो क्रोध को बढ़ने मत दो, रोको उसको। मन में कभी भय आ जाता है, तो भय में डरो मत, भय के विक्टिम ना बनो, भय को निकालो, भय को जानो समझो निकालो। कभी मन में वासना आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, जो सन्यासी है, तो उन्होंने उस वासना से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थ है, गृहस्थों के लिए ठीक है जो वासना का संबंध है, लेकिन सन्यासियों के लिए जो भिक्षु बने, जो साधु संत बने, तो उन्होंने उससे अलग रहना चाहिए, रोकना चाहिए। जो प्रदूषित मन होता है, तो प्रदूषण को रोको, उसमें ना फंसो। ये मैं सिखाता हूं। शरीर से दुराचार ना करो, वाणी से दुराचार ना करो। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि अक्रियावादी, लेकिन मैं ये सिखाता हूं। फिर और भी उसने अगला प्रश्न पूछा कि चौथा प्रश्न कि बुद्ध को लोग उच्छेदवादी कहते हैं, ये तो उच्छेद की बात बताते हैं। ऐसा उनको प्रश्न पूछा उस ब्राह्मण ने। तो बुद्ध कहने लगे, ब्राह्मण उच्छेदं वदामि रागस्य दोषस्य मोहस्य अनेक विहितानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं उच्छेदं वदामि। तो बुद्ध ने कह दिया कि हाँ ब्राह्मण, मैं उच्छेद करना सिखाता हूं। लेकिन किसका उच्छेद, किसका निर्मूलन? उसका उच्छेद करो, जड़ मूल से उसे निकाल दो। तो किसका उच्छेद? अपने मन से राग का, यानी आसक्ति का। अति आसक्ति, एक्सट्रीम जो आसक्ति है, अति लोभ जो है,
वो लोभ का उच्छेद करना सीखो। लोभ के पीछे हमेशा दौड़ना मत सीखो, वो दुख निर्माण करने वाली होती है। मैं द्वेष का उच्छेद करना सिखाता हूं कि मानवीय मन में द्वेष भी आता है, तो उस द्वेष का उच्छेद करना सीखो। द्वेष के गुलाम न बनो, तो उसको नष्ट करना मैं सिखाता हूं। क्रोध को नष्ट करना सिखाता हूं मैं मोह को नष्ट करना सिखाता हूं, लोभ को नष्ट करना सिखाता हूं, उसका उच्छेद करना सिखाता हूं। और इसी प्रकार अनेक विहितानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं उच्छेदं वदामि। कई प्रकार के जो पाप युक्त कार्य है, उन कार्यों से बचे रहो, उसका उच्छेद करो, वो ना करो, ये मैं सिखाता हूं। इसलिए लोग मुझे कभी उच्छेदवादी कहते हैं, लेकिन उच्छेद, मैं इन विकारों का उच्छेद करने की बात करता हूं। और फिर और भी एक आरोप बुद्ध पर लगाया गया, 5वां आरोप, जेगुच्छी भव गौतमो, जेगुच्छी भव गौतमो, यानी गौतम बुद्ध जो है वो दूर हटना सिखाते हैं, घृणा करना सिखाते हैं। तो ये जो आरोप बुद्ध पर लगाया गया, तो ये क्या सही है क्या? तो बुद्ध उसका उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण, जिगुच्छामि काय दुच्चरितेन वचि दुच्चरितेन मनो दुच्चरितेन जिगुच्छामि अनेक विहितानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं समापत्तिया। मैं सिखाता हूं कि तुम इन बात से घृणा करो, उससे दूर रहो। कौन सी बात से घृणा? कि काया से दुराचार करना, उसकी घृणा करो, दुराचार ना करो, उसके प्रति जिगुच्छी बनो। अपने वाणी से दुराचार ना करो, वाणी से अकुशल कार्य ना करो। अकुशल के प्रति, जो बुरे काम है वाणी के, उसके प्रति वो बुरे काम की घृणा करो, करो ही नहीं बुरे काम, ये मैं सिखाता हूं। इसी प्रकार मन के जो विकार होते हैं, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, भय है, आदि जो विकार मन के, ये विकारों को मैं लोगों को सिखाता हूं कि इनसे तुम घृणा करना सीखो, तब विकारों से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि विकारों से दूरी नहीं बनाओगे, उसको नहीं हटाओगे, तो याद रखो विकार अपने आप नहीं हटने वाले। अग्नि को नहीं बुझाओगे और अग्नि को जलाते ही रहोगे, उसमें ईंधन डालते ही रहोगे, तो याद रखो अग्नि कभी बुझने वाली नहीं, वो जलती ही रहेगी। जितना ईंधन डालोगे और जलेगी और जलेगी और जलेगी। यदि अग्नि को बुझाना है तो समझदारी इसमें है कि जो जल रही उसको जलने दो, मतलब, और वो अपने आप खत्म हो जाएगी, और नए कुछ ईंधन वहां पर ना डालो। नया ईंधन डालने से अपने हाथ को रोको। और जो जल रहा है, क्रोधाग्नि है, द्वेषाग्नि है, मोहाग्नि है, वासना की अग्नि है, मन में विकारों की अग्नि है, तो उस अग्नि को जब तक आप उसके प्रति घृणा नहीं करेंगे, उसे टालने का प्रयास नहीं करेंगे, उसे निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तो अग्नि अपने आप नहीं निकलने वाली, मन के विकार अपने आप नहीं निकलने वाले। तो इसलिए मैं सिखाता हूं कि अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए इन विकारों से निकलने का प्रयास करो, इससे दूर रहने का प्रयास करो, ये मैं सिखाता हूं। इसी प्रकार जो छठी बात है, वे नयुको भव गौतमो, यानी तथागत बुद्ध
ये ऑबोल्यूशन की बात सिखाते हैं। काया के दुराचार से मैं सिखाता हूं कि विनयाय धम्मं जैसे सामी रागत स दोषस मोहस, कि राग दोष मोह विकार, इन विकारों को नष्ट करने का रास्ता मैं बताता हूं। मैं विनय का धम्म देता हूं, ये दुराचार से निकलने का रास्ता दिखाता हूं, उन्हें नष्ट करने का रास्ता मैं दिखाता हूं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसी प्रकार और भी उन पर आरोप कि तथागत बुद्ध तपस्वी भवं गौतम, यानी वो बुद्ध जो जलाने की बात करते हैं कि तुम उनको जलाओ। किसको जलाना है? अपने विकारों को ही जलाना है, क्रोध को नष्ट कर देना है। इसीलिए मैं तपस्वी यानी तपस्वी यानी बहुत तपस्या करने वाले, बहुत वीर्यता से उसको उन विकारों से सामना करके उनको निकालने वाले, ऐसा मैं हूं। और वो मैं लोगों को रास्ता बताता हूं। तपनिया पाप का अकुशल धम्मा, तपनिया पाप का अकुशल धम्मा पहिना उच्छिन्न मूला। मैं ये जो पाप कृत्य है, अकुशल कृत्य है, उन्हें तपाकर उन्हें नष्ट करने का मैं रास्ता बताता हूं, उससे मुक्त होने का मैं रास्ता बताता हूं, ये मैं सिखाता हूं। और उसी प्रकार अपगभ्भो भव गौतमो, यानी तथागत भगवान बुद्ध ये सिखाते हैं कि ये भवनेत्री जन्म मरण के चक्र को काटने का रास्ता वो बुद्ध सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो यही सिखाता हूं मैं कि ये जन्म मरण के चक्र से कैसे निकलोगे, कैसे उससे मुक्ति पाओगे, और कैसे उससे निकलकर अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत करुणा, अनंत मैत्री में कैसे विहार करने लगोगे, वो मैं सिखाता हूं। अनंत मैत्री, अनंत करुणा, वो जो चार ब्रह्म विहार की बात आती है, तो इस प्रकार से मैं सिखाता हूं। वो प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान सिखाता हूं, रास्ते सिखाता हूं कि इस मार्ग से उसे प्राप्त किया जा सकता है। वो विपश्यना का ध्यान सिखाता हूं। और उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध होने के नाते मैं पुबे निवासानुसतीयाय ज्ञानं अभिनिन्नामिति, सो अनेक विहितं पुबे निवासं अनुसरामि, एकं पिजाति द्वे पिजाति तिस्सो पिजातियो पंचपि जातियो पय्यासंपि जातियो जाति शतंपि जाति सहस्रंपि जाति शत सहस्रंपि अनेकेपि संवट कप्पे अनेकेपि विभट्ट कप्पे। तो तथागत बुद्ध को ये ज्ञान होता है कि वो पूर्व जन्मों को जानते हैं, एक जन्मों को, दो जन्मों को, 5, 10, 20, 100, 1000, लाखों जन्मों को जानते हैं। वो ये ज्ञान बुद्ध को होता है। ये ज्ञान सभी को नहीं होता है, ये ज्ञान किसी दूसरे को नहीं होता है। तो ये बुद्ध को ज्ञान होता है। और बुद्ध संवट कप्पे जानामि विभट्ट कप्पे जानामि, कल्प कल्पांतरों का बुद्ध को ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान मुझे है, मुझ में है, और ये ज्ञान मैं किसी में नहीं देखता हूं। तो पूर्व जन्म का, कल्प कल्पों का ज्ञान मुझे है, और ये दूसरों में किसी में मैं नहीं देखता हूं। इसी प्रकार ये ज्ञान से मैं अपने भी पूर्व जन्मों को देखता हूं, हजारों हजारों जन्मों को, लाखों जन्मों को भी मैं देखता हूं, और दूसरों के भी पूर्व जन्मों को मैं देखता हूं, जानता हूं, उनके वर्तमान को जानता हूं, उनके भविष्य को मैं जानता हूं। भविष्य का भी मुझे जो ज्ञान होता है, बुद्ध को जो ज्ञान होता है, जो कोई बुद्ध होता है, मेरी बात नहीं, जो कोई बुद्ध होता है उन्हें ये ज्ञान
हो जाता है। और जब ऐसा ज्ञान होने के कारण, ऐसा ज्ञान होने के कारण जिनमें ऐसा ज्ञान नहीं है, जो इससे दूर है, जो इससे वंचित है, जिन्हें इसका पता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि उम्र में भी मुझसे बड़ा हो, यदि वो कोई गोत्र की बात करे उसमें भी कोई मुझसे बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, तो ऐसे मैं तो गोत्र की कोई बात नहीं करता, मैं तो बात ज्ञान की करता हूं। मैं किसी जाति को नहीं मानता है, जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, मैं तो ज्ञान से बड़े होने की बात करता हूं। व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, अपने प्रेम से बड़ा होता है, अपनी उदारता से बड़ा होता है। ये मैं सिखाता हूं और फिर मैं लोगों को सिखाता हूं। बुद्ध यहां भी और भी उसमें आगे बुद्ध कहते हैं कि सुगते दुगते दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषकेन सत्ते पश्यामि चवमाने उपपज्यमाने हीने पनिते सुवन्ने दुबने सुगते दुगते। मैं बुद्ध नेत्रों से, डिवाइन आई से, दिव्य दृष्टि से, ये जीव सत्वों की जो मृत्यु होने के बाद क्या गति होती है, मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कैसे उनकी सुगति होती, कैसे उनकी दुर्गति होती है और क्यों होती है, कौन कराता है, ये मैं जानता हूं। ये दूसरा कोई नहीं जानता, ये बुद्ध जानते हैं। और इसीलिए मैं लोगों, ये जानने के कारण मैं लोगों को सिखाता हूं कि देखो, अपने वाणी से बुरे व्यवहार न करो, वाणी से सदाचार करना सीखो, अपने शरीर से सदाचार करना सीखो। तो यह मैं सिखाता हूं कि यदि तुम अपने वाणी से अच्छे व्यवहार करोगे, कुशल व्यवहार करोगे, अपने शरीर से कुशल व्यवहार करोगे, तो तुम्हारी गति सदगति होती है, अच्छा तुम्हें जीवन मिलता है। तो इसीलिए वाणी के दुराचार से बचे रहो, यह मैं सिखाता हूं। वो मार्ग भी बताता हूं कैसे बचे रहोगे, और वाणी के सदाचार को कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाना चाहिए, वो भी मार्ग मैं सिखाता हूं। और वो मार्ग सिखाकर मैं लोगों को देखता हूं कि जिसको मैंने मार्ग सिखाया, उस मार्ग पर जो चला, उसकी जो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद वो कहां कैसे ऊंचे लोक में चला गया, ये भी मैं देखता हूं, ये भी मैं जानता हूं। और जो व्यक्ति इस शरीर के दुराचार में फंसे रहे, वाणी के दुराचार में फंसे रहे, मन के विकारों में फंसे रहे, वो मृत्यु के बाद कहां जाते हैं, वो भी मैं देखता हूं ब्राह्मण। और वो देखकर मैं उनको भी गति को जानता हूं कि यह क्यों वहां गया, कैसे वहां गया, कौन से कारणों से गया, कैसी इसकी दुर्गति हुई, ये मैं जानता हूं, ये दूसरे नहीं जानते। और फिर मैं लोगों को सिखाता हूं कि तुम वाणी से सदाचार करना सीखो, पॉजिटिव बनो, शरीर से सदाचार करना सीखो, मन के विकारों से निकलकर मन में सद्गुण लाना सीखो, मन में मैत्री बढ़ाओ, करुणा बढ़ाओ। ये सद्गुण है। करुणा आदमी ही कर सकता है, मैत्री आदमी ही कर सकता है। कोई पशु पक्षी मैत्री नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता मैत्री का, लेकिन आदमी ही मैत्री कर सकता है। आदमी सद्गुणों को बढ़ा सकता है, आदमी करुणा भाव को बढ़ा सकता है, आदमी मुदिता के भाव से विहर सकता है, कि जिसे कहा जाता है ब्रह्म विहार, यानी मुक्त होने का जो रास्ता है, वो रास्ता मैं सिखाता हूं। ऐसा जब उस ब्राह्मण ने ये जब बुद्ध से बात सुनी और ये सुनकर इतना प्रसन्न हो गया वो, और फिर वो कहता है, इतना प्रसन्न होकर वो बुद्ध को कहने लगा, बुद्ध को
वंदन करने लगा, कहने लगा कि भगवान आपने कितनी ऊंची बात मुझे बताई है जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, से यथापि भो गौतम, निकुज्जतं वा उकुज्जेय, पटिच्छन्नं वा विवरेय, अंधकारे वा तेलपज्योतोधारेय, चक्षुमन्तानि रूपानि दक्षन्ति। भगवान आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, मुझे अंधेरे से बाहर निकाल दिया, जो छिपी हुई बात वो आपने खोल के दिखाई और उजाला आपने मेरे जीवन में डाल दिया। भगवान मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आश्चर्य है, अद्भुत है जो आपने मुझे बताया, जो आपने मुझे सिखाया। इतने जन्मों को आप जानते हैं, इतने भूतकाल को जानते हैं, ऐसे भविष्य को आप जानते हैं। ये जो आपने बताया और ये जो गति दुर्गति की बात आपने जो मुझे बताई, मैं तो धन्य हो गया हूँ भगवान। और मैं अब मुझे आप अपना उपासक धारण करिए। ऐसा हम भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि। वो कहते कि मैं आज से बुद्ध की शरण जाता हूँ, मुझे आप अपना उपासक मानो। मैं आज से धम्म की शरण जाता हूँ, मुझे अपना उपासक मानो। मैं आज से भिक्षु संघं च शरणं, यानी भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ, जो त्रिरत्न कहते हैं। तो आज से मैं भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। ये शब्द आते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि। मैं भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ, तीन रत्नों को शरण जाता हूँ। मुझे अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंति। आज से लेकर जब तक मेरी जान है, जब तक मैं जीवित हूं, अंतिम सांस तक मैं तीन रत्नों की शरण जाता हूं। भगवान आप मुझे अपना उपासक धारण करिए। इस प्रकार से उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और ये ज्ञान पाकर धन्य हुआ और जीवन भर के लिए, अंतिम सांस के लिए, सांस तक मैं त्रिरत्नों को शरण जाता हूँ, बुद्ध को, धम्म को, संघ को। ये उसने स्वीकार किया। यही इस सूत्र का सार है। सूत्र बहुत लंबा है, मैंने केवल महत्व के पॉइंट आपको बताए। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी मंगलमय जीवन आपका चले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।